अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी जरूर है, लेकिन आप इसको जब देखेंगे तो रियलाइज करेंगे ये एज सच इतना टफ था भी नहीं। ठीक है, एनीवेज पैरामेट्रिक फॉर्म में आपको डबल डिफरेंशिएशन करना है, t इक्वल्स टू 4 में आंसर भी देना है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन करवाऊं विद रिस्पेक्ट टू dt, आपको पता है पैरामेट्रिक फॉर्म में यही होता है। तो भाई ये है a तो a ही रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। cos t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का sin t, है ना। ठीक है, अब ये log है और ये log के अंदर कहीं ना कहीं x है, तो log x का डिफरेंशिएशन आपको पता है वो होता है 1/x। तो उसी लॉजिक पे ये बन जाएगा प्लस ऑफ log का, जो मैं पहले इसको सॉल्व भी कर लेता हूं। तो जैसे ही आपने log का किया तो ये जो पूरा एंगल है ये नीचे चला, तो ये नीचे जाके बना 10 t/2, कोई चैलेंज नहीं है। और फिर मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, इस 10 का भी अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा। 10 होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह यहाँ t/2 है। और फर्दर जब आप इस t/2 का करवाओगे तो ये मिलेगा आपको 1/2, है ना। तो ये सारी कहानी यहाँ पे हुई है। अब आपको बस इसी चीज को बड़े अच्छे से सॉल्व करना है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा ओपन कर देता हूं, इसको भी देखते हैं क्या होता है। तो ये आपका बनेगा a, अंदर माइनस का साइन थी रहने दीजिए, सेक स्क्वायर को अभी फिलहाल ऐसा ही छोड़ दीजिए, सेक स्क्वायर t/2 ही रहने दो। आप तो जी आ जाओ नीचे, इंटू 2 यहाँ पे हो रहा है। अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो ये बनेगा साइन t/2 इंटू, और डिवीजन में बन जाएगा cos t/2, कोई चैलेंज नहीं है। अब जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर जाएगा, लेकिन उससे पहले अब मैं सेक स्क्वायर को भी ब्रेक करता हूं। तो ये जो मेरा सेक स्क्वायर है, ये जो मेरा सेक स्क्वायर है ये ब्रेक हो जाएगा आपका 1/cos स्क्वायर t/2 में। इसका उल्टा आपको पता है यही होता है। ठीक है, यहां तक कोई चैलेंज। अब आप देखो, जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर जाता है और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। यहाँ पे ये cos स्क्वायर है, ये cos t है, तो एक cos t से ये स्क्वायर वाला कैंसिल, और cos t/2 इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो फाइनली ये आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, नथिंग बट a, चलो नीचे लिख देते हैं। सो दिस विल गिव यू a इंटू माइनस का साइन t, यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, फिर ये आ जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 1/2 इंटू साइन t/2 इंटू कॉस t/2। ठीक है, अब आपको मैं अगर रिकॉल करवाऊं तो एक फॉर्मूला आपके पास होता था, वो होता था साइन 2 थीटा का, जिसमें आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बनता था। अब अगर ये थीटा था तो यहाँ 2 थीटा होता था, यहाँ तो t/2 है। तो इस पूरे की जगह जब ये सॉल्व होगा क्या आपको साइन t मिल जाएगा बेटा। ठीक है, बिल्कुल साइन t मिलेगा सर, है ना। जब साइन 2 थीटा होता था तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता था। अगर यहाँ t/2 है और ये 2 है तो आपको साइन 2 इंटू t/2 यानी साइन 2 मिलेगा। अब अगर मैं यहाँ पे फर्दर इसको देखूं तो ये आपका हो गया a इंटू माइनस का साइन t प्लस 1/साइन t। ठीक है जी, अब अगर मैंने एलसीएम ले लिया तो ये आपको फर्दर एट लास्ट जो यहाँ पे dy/dt मिल रहा है, मैं उसकी वैल्यू लिख देता हूं, और वो वैल्यू तो आपको मिल रही है a इंटू 1, इस 1 को मैं पहले लाता हूं, ये साइन और साइन माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर t डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस थीटा बन गया, तो ये बन गया a इंटू कॉस स्क्वायर t अपॉन साइन t। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं, इस पहली चीज को। अब यहाँ पे
देखने के बाद अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है वो हम देखते हैं। अब मुझे करना है dx अपॉन dt को सॉल्व। तो जब मैं यहाँ पे dx अपॉन dt को सॉल्व करूंगा तो ये तो बहुत इजी चीज है मेरे लिए। a तो a रहेगा, साइन आपका बन जाएगा cos का t। ठीक है, बहुत इजी है यार। अब फर्दर आपको पता है जब आप dy अपॉन dt करते हो और उसको अगर मैं डिवाइड करवाऊं dx अपॉन dt से तो dy अपॉन dx का आंसर आता है। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे, है ना, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करवाऊं तो देखो a से a कट जाएगा, इस cos से ये cos कट जाएगा और cos अपॉन साइन आपका क्या होता है, cot थीटा। तो ये आपको अभी आंसर में क्या देने जा रहा है, cot t। ठीक है, तो ये तो थी भाई आपके dy बाई dx की कहानी। यहां तक अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी ट्रबल है तो वो आराम से देख सकता है। ठीक है, कोई पैनिक होने वाला बात नहीं है। अपने में हमें पता है डिफरेंशिएशन करना है, तो ये आपका बनेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए से पहले ही कट चुका है। कॉट का आपको पता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। थीटा थीटा मतलब टी, यहाँ पे ये टी है, यहाँ पे इसको टी ले लेते हैं। और जब आप इस टी का करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये बनेगा डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, और डी टी अपॉन डी एक्स का जो वैल्यू आया है, डी टी अपॉन डी एक्स का जो वैल्यू आया है वो आया है आपका ए कॉस थीटा, है ना। देखो ना यार, डी एक्स अपॉन डी टी का आंसर था ए कॉस थीटा, तो डी टी अपॉन डी एक्स का जो आंसर होगा वो इसका रेसिप्रोकल, क्योंकि एक्स का रेसिप्रोकल करोगे तो ये भी रेसिप्रोकल होगा, तो ये आपको मिलेगा ए कॉस टी। गॉट इट। एंड फाइनली द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज माइनस का कॉसेक स्क्वायर टी अपॉन ए इंटू कॉस टी। ठीक है, बस यार अब कुछ नहीं करना है, आपको t का वैल्यू डालना है यहाँ पे पाई बाय 4। तो डी स्क्वायर वाई वाई डी एक्स स्क्वायर का आंसर अगर मैं t इक्वल्स टू पाई बाय 4 में देखूंगा तो वो क्या होगा, यही सारा चैलेंज है। अब आपके पास ये माइनस का साइन है कॉसेक 45 डिग्री, ये 45 डिग्री होता है, तो भाई कॉस 45 डिग्री आपको पता है 1/√2 होता है, और साइन 45 डिग्री भी 1/√2 होता है। तो कॉसेक का क्या होगा, √2 होगा ना। तो ये बना माइनस का √2 और इसके ऊपर स्क्वायर लिखा है तो यहाँ स्क्वायर लिखिए। डिवीजन में आपके पास ये a बचा और cos t का आंसर आपको पता है इट्स 1/√2 अगेन। अब ये √2 का स्क्वायर इज माइनस का 2 हो जाएगा ऊपर, नीचे ये a रहेगा, ये √2 अगर सबसे ऊपर गया तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा। एंड विद दिस वे योर दिस आंसर इज डन। होपफुली क्वेश्चन समझ में आया होगा, वैल्यू डालना वाज नॉट दैट टफ। ठीक है, थैंक यू।